बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में एक कनाल घर का लेंटर डालने के ऊपर कितना खर्चा आएगा उसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हम तफसील के साथ देखेंगे कि कौन सा सीमेंट इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा सरिया इस्तेमाल करना चाहिए और छत डालने से पहले कौन कौन से ज़रूरी इकदामात करने चाहिए और छत डालने के दौरान कौन कौन से ज़रूरी इकदामात करने चाहिए और छत डालने के बाद कौन कौन से ज़रूरी इकदामात है जो करने चाहिए, जो कि ठेकेदार जो है इस चीज़ पे गौर नहीं करते, जो मालिक को खुद चेक करना होगा और खुद इस चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन करना होगा और खुद इस चीज़ को जो है वो क्लियर करना होगा, चेक करना होगा, ताकि उनको किसी भी किस्म का जो प्रॉब्लम है, क्योंकि घर के अंदर ठेकेदार ने नहीं मालिक ने रहना होता है, तो प्रॉब्लम्स जो हैं वो मालिक को आते हैं। ठेकेदार को सिर्फ और सिर्फ पैसों से और टू द पॉइंट काम से गरज होता है, उसे क्वालिटी का कोई फिक्र नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। चंद ठेकेदार की मिसालें मिलती हैं जो अपने काम को काम समझते हैं, बाकी जो है जस्ट लड़ाइयां करवाने वाली माइयां आप कह सकते हैं। बस उनका यही काम है कि वो आपको, अगर आपने कोई इंजीनियर हायर कर लिया तो वो आपको उसके साथ लड़ाने में मास्टर होते हैं, अपनी जगह बनाने में, मटेरियल वाले से कमीशन लेने के मास्टर होते हैं। ये ज़्यादातर जो है 80 बल्कि 90% ऐसे होते हैं और 10% जो इंसान है वो उनके पास काम भी थोड़े होते हैं, क्योंकि वो काम क्लियर करके फिर अगला काम पकड़ते हैं। तो दिल आज़ारी मेरा किसी का भी यहाँ पे मकसद नहीं है, लेकिन एक हकीकत है, एक तल्ख हकीकत है, एक रियलिटी है जो माशरे में चल रही है, ये बयान करना भी ज़रूरी होती है। तो इस तरह जो है हमारे पास जो प्लॉट का साइज़ है वो 50-90 है। आपका एक कनाल का कोई भी प्लॉट का साइज़ हो सकता है, लेकिन जो आजकल कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन जो है वो कॉलोनियों के अंदर हो रही है और कॉलोनियों में आपका जो है वो यही प्लॉट का साइज़ चलता है। अब आ जाते हैं जी मटेरियल की तरफ। तो सीमट आपका 297 बैग सीमट के लगेंगे छत की भराई पर। 1400 रुपए का आपको एक बैग सीमट का मिलेगा। सीमट की मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं और चंद ब्रांड जो है वो टॉप के ऊपर है। मैं किसी का नाम यहाँ पे इसलिए नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि ये यूट्यूब का चैनल है और मैं यहाँ पे किसी भी किस्म की जो है ब्रांड्स की प्रमोशन नहीं कर रहा और ना ही मैं करना चाहता हूँ। तो अच्छे जो सीमेंट हैं, चंद जो टॉप पे हैं, उनको आप हमेशा इस्तेमाल करें। टू द पॉइंट बात यह है कि स्लैब के अंदर, बीम के अंदर, कॉलम के अंदर हमेशा अच्छा सीमेंट इस्तेमाल करें। 4,15,800 रुपये आपका सीमेंट पर खर्चा आएगा। ये जितना भी मटेरियल आपके साथ शेयर किया जाता है ये एज पर साइड इसको जो है अप्लाई भी किया गया है, चेक भी किया गया है। जो मौका के ऊपर जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं ये उसके मुताबिक है, ये अपनी तरफ से कोई एस्टिमेट यहाँ पे नहीं बनाया गया। रेत की बात करें तो आपको 743 क्यूबिक फुट रेत चाहिए। तो रेत जो है हमेशा अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल करें। अच्छी क्वालिटी से मुराद है क्योंकि सबसे ज़्यादा अच्छी जो क्वालिटी की रेत है वो चनाब की, दरियाए चनाब की रेत जो है उसको माना जाता है। उसके बाद एरा सैंड वगैरह होती है जो डीजी खां वगैरह इस साइड से आती है। तो कोशिश करें अच्छी रेत इस्तेमाल करें। अच्छी से मुराद ये है कि उसमें मट्टी ना हो, तिनके या इस तरह की कुछ चीज़ें ना हो, तो उसको इस्तेमाल करने से अवॉइड करें। 60 रुपए पर क्यूबिक फुट मिलेगी। 44,550 रुपए की रेत लगेगी। बजरी की बात करें, बजरी आपकी सरगोदा प्लांट की हो या मारगला प्लांट की हो, लेकिन बजरी में जो आपने क्वालिटी चेक करनी है, ज़्यादातर ऐसा होता है कि आपसे जो रेट वसूल किया जाता है वो जो 3 सूत्र से 3.5 सूत्र के दरमियान बजरी चलती है, जो अक्सर औकात घरों में इस्तेमाल होती है, उसका बिल्कुल जो साइज है वो पेंटागोन की तरह होता है, यानी उसकी 5 नुकरें, 4 नुकरें, 6 नुकरें, इस तरह की गोल सी होती है। गोल सी, जिस तरह कागज को आप अगर मुट्ठी में बंद करके उसको गोल करते हैं, ठीक है, तो उसके कुछ कोने रह जाते हैं, ठीक है, ज्यादा गोल नहीं करते, इस तरह की होती है। तो वो बजरी जो है आपने, और नीले रंग की बजरी होती है। बाज दफा होता है कि आपको मिक्स बजरी दे दी जाती है। रेट अच्छी बजरी का होता है, मौके पे मिक्स बजरी भेज जाती है। मिक्स बजरी क्या होती है, उसमें आपको 4 सूत्र का भी मिलेगा, 3.5 सूत्र, और उसके बाद रेड स्टोन भी उसके अंदर आपको मिलेंगे। रेड स्टोन के अलावा आपको चिपटियां जो होती हैं, बिल्कुल चिपटी नुमा जो है,
वो भी बारीक और लंबी टाइप की बजरी जो है वो भी मिलेगी। तो वो मिक्स मटेरियल होता है जो कि स्लैब की पुख्तगी जो है उसको ख़राब करता है। ऐसी बजरी फ्लोर वगैरह में इस्तेमाल की जाती है, कर भी ली जाती है, ऐसा कोई इशू नहीं। लेकिन उसको छत यानी जहाँ पे आपका लोड है, आपका मसले, आपका पूरी एक स्टोरी उसके ऊपर होनी है, उस पर कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करें। 2,04,75 में आपकी बजरी आएगी। शटरिंग का काम जो है, शटरिंग पे भी थोड़ी सी मैं यहाँ पे जो है वो डिस्कस ज़रूर करना चाहूँगा कि शटरिंग हमेशा अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल करें। अच्छी क्वालिटी से मुराद ये होता है कि कुछ लोगों के पास जो है वो बहुत पुरानी शटरिंग होती है जिसकी फटियां जो हैं वो टूटी होती है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा कच्ची शटरिंग इस्तेमाल की जाती है। तो जिस बंदे से शटरिंग का रेट तय हो गया है आपके साथ, उसने उतने ही पैसे लेने हैं आपसे जितने उसने तय किए हैं। लेकिन उसका हक बनता है कि आपको क्वालिटी का काम करके दे, और आपका राइट है कि आप उससे क्वालिटी का काम लें, क्योंकि पैसे उसकी मर्जी के, काम आपकी मर्जी का। लेकिन एक बड़ी हठधर्मी मैंने कंस्ट्रक्शन की फील्ड में देखी है, जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड तमाम लोगों में पाई जाती है। वो ये है कि पैसे अपनी मर्जी के लेने, जब किसी ने कहना इस तरह यहां से यहां कर दो, तो उस वक्त उसने कहना जी ऐसे ही चल रहा है, आप ऐसा क्यों करवा रहे हैं? कि भाई आपने पैसे लिए हैं, आपको वो जैसे कहता है करें। कोई आउट ऑफ द वे तो नहीं कह रहे, एक चीज को कहते हैं कि इस तरह करें तो आप करें, आप पाबंद हैं उस चीज के, अपने पैसे लिए हुए हैं। लेकिन ये एक माफिया कह लें कि वो आपकी ये बात नहीं मानेंगे। वो कहते हैं जी ऐसे ही चल रहा है, सारी मैंने 200 घर बना दिया है, मैंने तो ऐसे ही बनाया है। कि भाई आपने 200 घर गलत बना दिया है, या आपने या वहां पे ये गलती की है, तो आपको एक टेक्निकल बंदा समझा रहा है, तो उससे जो है आप करें, उसको उसको जो है अप्लाई करें। लेकिन ये चीज़ बहुत कम देखने को मिली है कि किसी ने कहा हो कि जी हम ऐसा कर देते हैं। अदरवाइज आपको उसके मुतल्लिक ऐसे ऐसे मिलेंगे, आगे से जवाब मिलेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे, आप सोचेंगे कि यार गलती कर ली, आप ही पीछे हट जाएंगे कि भाई गलती की है। तो ये मेरा टॉपिक नहीं है बेसिकली शटरिंग। तो शटरिंग जो है वो साफ सुथरी होनी चाहिए, उसके ऊपर प्लाई लग जाए, और कोशिश प्लाई कह रहा हूँ सॉरी, जो चादर शीट बिछाते हैं लोहे की, उसकी फिनिशिंग के बाद तो आपने जो चेक करना है, आपने चेक करना है कि आपने एक लंबा रॉड लेना है 10 फीट का, 15 फीट का। तो आपने एक छोटा सा लेवल लेना है। आपको जो रॉड है, तो जाहिर है जहां पे आप घर के ऊपर 2 करोड़ लगा रहे हैं, को 2,000 का रॉड भी आप ले लेंगे और 200-300 का 500 का लेवल भी आप ले लेंगे, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे जो पॉइंट वाली बात है, हमेशा चेक करें। क्या चेक करें? रॉड को रखें, जब शटरिंग लग जाए तो शटरिंग के ऊपर आप रखें, किसी भी कोने पे रख लें, किसी भी कमरे के दरमियान में रख लें। आपने उसके रॉड को रखना है, और रॉड के दरमियान में आपने लेवल रखना है। वो आपको बता देगा कि आपकी छत जो है वो किस तरह जा रही है। तो जब आप चेक करेंगे, आपको एक कमरा जो है वो शमाल की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, उसकी ढलवान, दूसरे की जनूब की तरफ, तीसरे की मशरक, और चौथे की मगरब की तरफ। तो अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि जब आप उसको कहेंगे कि भाई ये क्या है, उसने कहना यार कच्ची शटरिंग है भाई, मैं आपको लेवल कहाँ से करके दूं। तो जनाब अगर कच्ची शटरिंग है तो उसका लेवल भी आपने करना है, और लेवल होता है। तो लेवल कैसे होता है अगर आप देखेंगे, तो वो आपकी 2,000 ईंट जो है वो उसने शटरिंग में नीचे लगा दी होनी है, जो वलियां होती हैं उसके नीचे रख रख के लेवल। हट धर्मी होती है, काम नहीं करते, और ये आपको वहां पे कहेंगे जी ये ऐसे ही चलता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब आप स्पेसर, फिर उसके बाद आ जाता है जी अगला पॉइंट, स्पेसर्स होते हैं। स्पेसर से मुराद ये होता है कि आपने 1.5 से 2 इंच जो स्लैब है, नीचे जो फर्श है, जो शटरिंग है, उससे आपने ऊपर उठाना होता है सरिये को। अभी आप सरिये को जब ऊपर उठाएंगे तो आपकी स्लैब जो है वो मजबूत रहेगी। अगर आप नहीं उठाएंगे तो सरिया आपको नीचे से नजर आएगा, और खिंचाव पैदा हो जाएगा स्लैब के अंदर, जिसमें दरारें आने के चांसेस होते हैं। तो उसको चेक करें, और जब शटरिंग आपकी फाइनल हो जाए तो उसके ऊपर आप एक पॉलीथीन की शीट जो है वो लेके आए, उसको बिछाएं, ताकि जो लीकेज होती है, नीरू वगैरह लीक ना हो, लीकेज ना हो, लीकेज का प्रोसेस ना हो पाए, तो आपकी एक अच्छी और पुख्ता स्लैब आपको मिलेगी। सरिया जब बांधते हैं उसके बीम्स और बीम के जॉइंट चेक करें, बीम के बैंड्स चेक करें, सरिये के दरमियानी फासला, और जो बार बैंडिंग वायर से सरिये को
जोड़ते हैं आपस में, एक तार होती है जिसकी मदद से उसको सरिये को जो वो फिक्स किया जाता है, तो वो तार देखें बाज़ दफ़ा यहाँ पे एक उन्होंने लगाई है, फिर आगे जाके बीच बीच में से छोड़ के लगाते हैं, तो इस चीज़ पे आपने गौर करना है। ठीक है, आपने ये, क्योंकि ये आपके ज़िम्मे होती है मालिक के, आपने ला के देनी है, तो फिर उसका काम है जिसने शटरिंग लगानी है, ये छत का सरिया बांधना है, उसका काम है कि ये आपको करके दे। 4500 स्क्वायर फीट शटरिंग बनती है, 50 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से जो है कच्ची शटरिंग, ये आपकी 2,25,000 रुपये में बनेगी। सरिया 60 ग्रेड का, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो सरिया हमेशा 60 ग्रेड का इस्तेमाल करें जब भी आप खरीदने जाएं, उसे कि मुझे 60 ग्रेड का सरिया दे। 60 ग्रेड का सरिया जो है ये आपको मिलेगा जो है 240 रुपये पर किलो रेट के हिसाब से। 4,0428 किलोग्राम सरिया इस्तेमाल होगा और 10,62,795 रुपये का बनेगा। तो 60 ग्रेड के सरिये की ये खासियत होती है कि वो एक तो फ्लेक्सिबल होता है, अच्छे जो है स्क्रैप का बना होता है और उसको जंग नहीं लगती, और ये बिल्डिंग जो है उसके लिए अच्छा होता है, ज़्यादातर बिल्डिंग्स के अंदर ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो हमेशा अच्छा और ब्रांडेड सरिया इस्तेमाल करें, सरिये पे कंप्रोमाइज़ ना करें। छत की बढ़ाई की अगर मजदूरी की हम बात करते हैं तो आपकी तकरीबन जो है 33,750 रुपये आएगी। आपके एरिया में इसका रेट पर फुट का कम या ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादातर लमसम इस्तेमाल होता है। और पॉलीथीन की शीट की अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि मैंने पहले बताया, जो आपने शापर वगैरह नीचे बिछाना है सरिया बांधने से पहले, तो वो आपको तकरीबन 27,000 में मिलेगा, 8 रुपये पर फुट भी अगर आपको मिले तो। ठीक है, अगर महंगा सस्ता है तो ये हर एरिया में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। तो टोटल जो आपका यहाँ पे खर्चा आएगा जनाब, वो आएगा 20,09,370 रुपये आपका पूरे मटेरियल के ऊपर खर्चा आएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी यहाँ पे साइड के अखराजात, ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात 50,000 रुपये। ट्रांसपोर्टेशन से मुराद ये होता है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है आपने साइड के ऊपर आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उनका किराया, जैसे कि सीमेंट का किराया, रेत का, उसके अलावा कुछ चीज़ें आपने मंगवानी होती हैं उनका किराया, यानी जब मालिक बैठा है तो उसको पैसे देने के अलावा कोई काम नहीं होगा वहाँ पे, आपको किसी ना किसी तरीके से आप से पैसे जो हैं वो साइड पे वसूल कर लिए जाएंगे। उसके बाद आपको 5,000 रुपये यहाँ पे हमने खर्चा ऐड किया बेंडिंग वायर, जो मैंने पहले अर्ज़ की है कि आपने वो सरिया जब फिक्स करते हैं तो उस पर लगाते हैं। उसके बाद शटरिंग के लिए कील भी हो सकता है वो आपसे, बेसिकली तो ये आपका काम नहीं होता। तेल टेप के लिए पैसे भी आपसे वो लेंगे जी। उसके बाद सरिया बांधने की मजदूरी जो है वो तकरीबन 10,000 रुपये, अदरवाइज़ ये शटरिंग वालों के ज़िम्मे होता है। तो ये जो पैसे होते हैं ये बेसिकली अगर आप किसी ठेकेदार से काम करवा रहे हैं तो ये ठेकेदार के जिम्मे होती है, मजदूरी का जितना काम होता है, लेकिन जो मटेरियल है वो तो आपने प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, तो 65,000 रुपये यहाँ पे खर्चा आएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी यहाँ पे लमसम इलेक्ट्रिक के पाइप 40,187 रुपये में जो छत में आपने डालने हैं। उसके बाद लाइट प्लस फैन बॉक्स होते हैं, तो लाइट बॉक्स और फैन बॉक्स वगैरह जो आपने पूरी छत के अंदर रखने हैं तकरीबन आपके 10,000 रुपये के आएंगे। और इसी तरह सेंट्री बिजली के पाइप गुजारने के लिए एल्बोव्स जो हैं, ये बाद में स्लैब ना तोड़नी पड़े, कुछ पाइप नीचे से ऊपर फ्लोर की तरफ ले जाने पड़ते हैं, तो उसके लिए 4,000 और 6,000 रुपये। सीवरेज के पाइप गुजारने के लिए कुछ एल्बो वगैरह हैं, इसी तरह 60,000 रुपये खर्चा आएगा। और लेंटर पर आने वाले मटीरियल और मजदूरी के साथ टोटल जो आपके अखराज हैं एक कनाल के, वो 21,34,650 रुपये में आपकी एक छत जो है वो बमा मटेरियल बमा मजदूरी जो है वो रेडी हो जाएगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।